बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश और खैरियत आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो एक बहुत प्यारी और अजीम शख्सियत के बारे में है, और वो शख्सियत है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। क्योंकि उन्होंने हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया था, इसलिए दूध के रिश्ते से वो हुज़ूर अकरम के भाई भी हैं। ये सिर्फ 4 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े थे और हुजूर से वालिहाना मोहब्बत रखते थे। यही वजह है कि जब अबू जहल ने हरम काबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, तो ये बावजूद इसके कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जोश गज़ब में आ गए और अबू जहल के पास जाकर जोर के साथ अपनी कमान से ज़रब लगाई कि उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। हजरत हमजा ने उसी वक्त बुलंद आवाज में कलमा पढ़ा और तमाम कुफार के सामने ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। अब किसी की मजाल नहीं कि कोई आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह सके। आपके मुसलमान हो जाने से उस वक्त के परेशान हाल मुसलमानों को बहुत ज्यादा तस्कीन का सामान हुआ, क्योंकि आपकी बहादुरी और जंगी कारनामों का सिक्का तमाम बहादुरान कुरैश के ऊपर बैठा हुआ था। आप बेहद बहादुर और सच्चे इंसान थे। ग़ज़वे बदर में आपने बहुत बेजिगरी के साथ लड़ाई की। हजरत हारिस तमीमी फरमाते हैं कि ग़ज़वे बदर के दिन हजरत हमजा ने शुतरमुर्ग के पर की निशानी लगा रखी थी। मुशरिकीन में से उमैया बिन खलफ ने पूछा कि शुतरमुर्ग की निशानी वाला आदमी कौन था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया कि वो रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा हैं। तो उमैया ने कहा, इन्होंने ही तो हमारे खिलाफ बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। ग़ज़वे बदर में कुफ़ार के बड़े बड़े लोग और सरदार हजरत हमजा के हाथों जहन्नुम वासिल हुए थे और कुफ़ार के दिल हजरत हमजा से इंतकाम की आग में जल रहे थे। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और 1 साल बाद जब कुफ़ार ने दोबारा मुसलमानों पर लश्कर कुशी की और ग़ज़वे ओहद के मकाम पर दोनों लश्करों का सामना हुआ, तो हजरत हमजा ग़ज़वे ओहद में भी बेहद बेजिगरी के साथ लड़े। जो काफिर सामने आ जाता वो जहन्नुम वासिल हो जाता। वहशी बिन हर्ब एक हबशी गुलाम था और उसे नेज़ा निशाने पर फेंकने की इंतहाई महारत हासिल थी। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उसकी आज़ादी के लिए ये शर्त रख दी थी कि अगर वो हजरत हमजा को शहीद कर दे तो आज़ाद कर दिया जाएगा। जब कुफार जंगे ओहद के लिए लश्कर लाए तो वहशी भी इस लश्कर में शामिल था। जब जंग का तबल बजा और दोनों तरफ के लश्करों की मतभीड़ हुई, तो वहशी हजरत हमजा की तलाश में निकला और हर जगह हजरत हमजा को देखने लगा। आखिर इसने हजरत हमजा को लश्कर के किनारे देख लिया। उनके जिस्म पर गर्दो गुबार था और वो अपनी तलवार से बहुत तेजी से दुश्मनों को हलाक कर रहे थे। कोई भी इनके सामने नहीं ठहर सकता था। वहशी कभी किसी दरख्त के पीछे, कभी किसी पत्थर के पीछे छुपता छुपाता हजरत हमजा के करीब आ गया और निशाना लेकर नेज़ा इस जोर से फेंका कि हजरत हमजा जो जंग में मसरूफ थे, नेज़ा उनकी नाक में जाकर लगा और पीछे कमर से निकल गया। हजरत हमजा ने इस हाल में भी वहशी की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन गिर गए और बेहोशी तारी हो गई। आखिर शहीद हो गए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब ग़ज़वे ओहद के दिन लोग लड़ाई से वापस आए तो हुजूर ने हजरत हमजा को इन लोगों में ना देखा, तो हजरत हमजा के बारे में पूछने लगे कि मेरे चचा कहाँ हैं। एक आदमी ने बताया कि मैंने इन्हें फला दरख्त के पास देखा है। वो कह रहे थे कि मैं अल्लाह का शेर हूँ, अल्लाह के रसूल का शेर हूँ। हुजूर इस तरफ तशरीफ ले गए। जब शहादत की हालत में हुजूर ने उनकी पेशानी देखी तो आप रो पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके नाक कान काट कर चेहरे का हुलिया दर्दनाक हुआ था, सीना चिरा हुआ था, दिल निकला हुआ था, कलेजा निकला हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हालत देखकर रोने लगे। इतना रोए कि हिचकियां बन गईं। आपको रोते देखकर सहाबा कराम भी रोने लगे। हुजूर हजरत हमजा से बहुत ज्यादा दिली मोहब्बत रखते थे। हजरत हमजा को इस हाल में देखा तो आपको निहायत सदमा हुआ। एक रिवायत में है कि ग़ज़वे ओहद में जिस जगह मैयतें रखी हुई थी, एक औरत तेजी से आ रही थी। हुजूर ने देखा तो फरमाया कि औरत को रोको, क्योंकि औरतों में ऐसे जुल्मों को देखने का हौसला नहीं होता। हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने पहचान लिया कि ये मेरी वालदा हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जो कि हजरत हमजा की हकीकी बहन थी। उन्होंने रोकने में जल्दी की और फरमाया कि हुजूर ने मना फरमाया है। हजरत सफिया ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे भाई के नाक कान और अज़ा काट दिए गए हैं और अल्लाह के रास्ते में ये कौन सी बड़ी बात है।
मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और सब्र करूंगी। इनकी बात को सुनकर हुजूर ने देखने की इजाजत दे दी। उन्होंने आकर भाई को देखा, उनके लिए दुआ की। इसके बाद दो कपड़े निकाले और फरमाया, मैं अपने भाई के लिए कफन लाई थी, इन कपड़ों में इनको कफना देना। साहबा ने वो कपड़े लेकर हजरत हमजा को कफनाने लगे तो बराबर में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे जिनका नाम सुहेल था। इनका भी कुफार ने ऐसा ही हाल कर रखा था जैसा हजरत हमजा का था। साहबा फरमाते हैं कि हमें इस बात से शर्म आई कि हजरत हमजा को दो कपड़ों में कफन दिया जाए और अंसारी के पास एक भी ना हो, इसलिए उन्होंने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ किया। लेकिन इनमें से एक कपड़ा बड़ा था और दूसरा छोटा, तो कूड़ा डाला गया। कूड़े में बड़ा कपड़ा हजरत सुहेल के हिस्से में आया और छोटा हजरत हमजा के। हजरत हमजा को गुस्लुल मलाइका भी कहा जाता है। हुजूर का इरशाद है कि मेरे चचा को शहादत के बाद फरिश्तों ने गुस्ल दिया। हुजूर को हजरत हमजा की इस तरह की मजलूमाना शहादत से बेइंतहा सदमा पहुंचा था जिसका बयान भी मुमकिन नहीं। लेकिन हुजूर की रहमत और करम अपनी उम्मत के लिए इतना बेपनाह है कि हुजूर खुद अपने प्यारे चचा हमजा के कातिल के पास भी इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वहशी कलमा पढ़ लो ताकि मरने के बाद जहन्नुम की आग से बच सको। हजरत हमजा के कातिल वहशी बिन हर्ब फतेह मक्का के बाद भागकर ताइफ चले गए थे और ताइफ वालों के वफद भी जब हुजूर के पास मुज़ाकरात और सुलह की दरख्वास्त करने के लिए आने लगे तो वहशी के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। इसके बावजूद उनको रहमतुल्लिल आलमीन का पैगाम आता है कि वहशी कलमा पढ़ लो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर ने वहशी के पास इस्लाम की दावत के लिए आदमी भेजा। हजरत वहशी ने जवाब दिया कि आप मुझे कैसे इस्लाम की दावत दे रहे हैं जबकि आप खुद कहते हैं कि कातिल, मुशरिक और जानी दोज़ख में जाएंगे। आप फिर जवाब भिजवाते हैं कि इस्लाम तमाम साबका बुराइयों और गुनाहों को ख़त्म करने वाला है। जब वहशी ये सुनते हैं तो हुजूर की खिदमत में हाजिरी के लिए चल पड़ते हैं। जब वहशी आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। वहशी अचानक बुलंद आवाज से कलमा पढ़ते हैं तो हुजूर चौंकते हैं और पूछते हैं कि तुम वहशी हो? वो कहते हैं जी हाँ। हुजूर फरमाते हैं कि बैठ जाओ और मुझे तफसील से बताओ कि तुमने मेरे चचा हमजा को कैसे कत्ल किया था। वहशी तफसील बताते हैं। हुजूर सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाते हैं कि वहशी मेरे से चेहरा फेर लो, यानी मेरे सामने मत आया करो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे चचा हमजा का गम ताज़ा हो जाता है। नाज़रीन, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत और रहमत देखिए कि दिल में चचा का गम भी ताज़ा है। इसके बावजूद ये गवारा नहीं कि उम्मत का कोई फर्द, चाहे वो कैसा ही हो, मौत से पहले कलमे से महरूम रह जाए। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत हमजा के मज़ार अक़दस से काफ़ी करामात भी मशहूर हैं। हज़रत फ़ातिमा क़ज़ाइया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि एक दिन वो हज़रत सैयदुल शुहदा जनाब हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र मुबारक पर ज़ियारत के लिए गईं तो उन्होंने कब्र मुनव्वर के सामने खड़े होकर अस्सलाम अलैकुम या अम रसूल अल्लाह कहा तो आपने बुलंद आवाज़ से कब्र के अंदर से सलाम का जवाब दिया जिसको उन्होंने अपने कानों से सुना। इसी तरह शेख महमूद कर्दी आपकी कब्र अनवर पर हाजिर होकर सलाम अर्ज करते हैं तो आप कब्र मुनव्वर के अंदर से बुलंद आवाज़ से सलाम का जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि ए शेख महमूद, तुम अपने लड़के का नाम मेरे नाम पर हमजा रखना। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत अमीर माविया के दौरे हुकूमत में मदीना मुनव्वरा में नहरों की खुदाई का काम हो रहा था तो एक नहर हज़रत हमजा के मज़ार अक़दस के पहलू में निकल रही थी। दाइल्मी में अचानक खोदने वालों का फावड़ा आपके कदम मुबारक पर पड़ जाता है और आपके कदम मुबारक से ताज़ा खून बह निकलता है। हालांकि इस वक्त आपको दफन हुए 46 साल हो चुके थे। वफात के बाद ताज़ा खून बह निकलना इस बात की दलील है कि शुहदा कराम अपनी कब्रों में पूरे लवाज़िम हयात के साथ जिंदा हैं। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह।